लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट है और फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन आपका डिफाइन है कि ए से बी में आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एफ सच दैट ए टू बी, और ए और बी दोनों कैसे सेट हैं, दोनों नॉन इम्पटी सेट हैं, दोनों के दोनों नॉन इम्पटी सेट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ए काउंटेबल होगा, तो इंप्लाई करेगा कि भाई एफ ऑफ ए काउंटेबल होगा, मतलब एफ ऑफ ए का सेंस यहाँ पर किससे है, इमेज से है। अगर आपके पास फंक्शन ये आपका ए सेट है और एक दूसरा सेट भी है और ये कुछ इस तरह से डिफाइन है फंक्शन, ठीक है, ये ए है, ये ए सेट है, तो ये इसके अंदर ये क्या एफ ऑफ ए है। एफ ऑफ ए का मतलब किससे है, उसके इमेज से है, उसके इमेज से है। तो कह रहा है कि अगर ए आपका मतलब डोमेन अगर काउंटेबल है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी काउंटेबल होगी। ये डोमेन है, ये कैसा है भाई, काउंटेबल है। तो कह रहा जो इमेज बनेगी, ये इमेज जो बन रही है ये भी काउंटेबल होगी। हाँ बिल्कुल काउंटेबल होगी, क्योंकि डोमेन्स का जो भी इमेज बनेगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि फंक्शंस की भी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी। फंक्शंस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि डोमेन्स के हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए, किसके साथ, कोडोमेन्स के साथ। अगर डोमेन्स के हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट होंगे कोडोमेन्स के साथ, तो वहां पर फंक्शंस आपका होल्ड करता है। तो अगर ए काउंटेबल है, डोमेन काउंटेबल है, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो भी काउंटेबल होगी, तो फंक्शंस की भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, मतलब ये सही है। ए काउंटेबल है तो उसकी जो डोमेन काउंटेबल है तो उसकी इमेज जो भी होगी भी काउंटेबल होगी। अच्छा, बी वाला ऑप्शन आपका ये ए वाले के लिए हो गया। बी वाला आपका ऑप्शन कह रहा है कि अगर एफ ऑफ ए काउंटेबल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, कुछ इस तरह से डिफाइन है फंक्शंस, है ना। इस बार कह रहा है कि बी जो है यही तो एफ ऑफ ए है, यही तो एफ ऑफ ए है। ये बेसिकली एफ ऑफ ए का मतलब किससे, इमेज से है, और ये आपका क्या है, डोमेन है, ये आपका ए डोमेन है, राइट। तो कह रहा है कि अगर ये जो इमेज है ये काउंटेबल है, इस बार अगर इमेज काउंटेबल है तो क्या ए काउंटेबल होगा, मतलब क्या डोमेन काउंटेबल होगा। तो भाई इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर ये आपके पास काउंटेबल हुआ, अब एक दो पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर हमने काउंटेबल लिया, ए को अगर हम काउंटेबल ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एफ ऑफ ए काउंटेबल है तो पहला केस तो यह है कि ए भी काउंटेबल होगा। दूसरा अनकाउंटेबल की अगर केस ले रहे हैं, अगर इफ यहां पर एक तो सही है कि एफ ऑफ ए काउंटेबल है, ये इंप्लाई करेगा ए काउंटेबल होगा, पहली केस तो ये बन गई। सेकंड केस ये भी बन सकती है कि अगर ए हमारा अनकाउंटेबल ले ले, अभी मैंने ए को काउंटेबल ले लिया तो काउंटेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ए को हमने इस बार क्या चूज किया, ए को हमने अनकाउंटेबल ले लिया, अगर ए को अनकाउंटेबल लेते हो तो क्या होगा, क्या ये आपके पास लागू होगा अनकाउंटेबल, मतलब आप आर ले लीजिए, ए सेट में आर एलिमेंट है, आर मत क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इस सेट में मैंने पूरा आर भर दिया, अनकाउंटेबल एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, और फिर हमने इसकी प्री इमेज देख रहा हूं तो इसके कुछ एलिमेंट तो मैप हो जाएंगे, क्योंकि ये इमेज आपकी काउंटेबल है तो उसकी प्री इमेज तो मिल रही होगी डोमेन्स में। तो कह रहा है क्या, हाँ, ये आपके पास ऑलवेज तो होल्ड नहीं करेगा ना, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल के लिए तो ठीक है, बट अगर अनकाउंटेबल ले रहे हो तब भी ये होल्ड कर रहा है, तो ये हमेशा तो नहीं होगा कि ये काउंटेबल ही होगा, ये वाला गलत होगा। आर से अनकाउंटेबल में मैंने आर ले लिया, क्योंकि आर कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। आर में से मैंने कुछ एलिमेंट को ही मैप किया ना, सारे को नहीं किया, तभी तो पॉसिबिलिटी बन रही है कोडोमेन्स आपका काउंटेबल ही रहेगा। जब मैं सारे को मैप करूंगा तब तो अनकाउंटेबल होगा, मैंने आर से कुछ एलिमेंट को मैप कर दिया,
तब भी तो हमारे पास जो कोडोमेन है वो काउंटेबल ही है ना, समझ पा रहे हो या नहीं। इसलिए ये बी वाला आपका इनकरेक्ट हुआ है। सी वाला आपका क्या बोल रहा है, सी कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, मैपिंग आपका कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास क्या, ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए का सेंस किससे है भाई, इमेज से है, इससे है, इमेज से है। कह रहा है कि अगर आपकी इमेज अनकाउंटेबल है तो ए भी अनकाउंटेबल होगा। ये जो इमेज है अनकाउंटेबल है, इमेज मतलब उसकी अगर रेंज जो है, रेंज अगर उसकी अनकाउंटेबल है तो डोमेन्स को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर आपकी ये इमेज मतलब ये क्या, ये डोमेन है, ये बेसिकली ये रेंज होता है। कह रहा है कि अगर रेंज अनकाउंटेबल है तो डोमेन को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो यहां पर फंक्शंस की प्रॉपर्टी आपकी फेल कर जाएगी, क्योंकि फंक्शंस की प्रॉपर्टी यही कहती है कि डोमेन्स के हर एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट हो कोडोमेन्स के साथ। इसलिए ए को भी क्या होना पड़ेगा, अगर उसकी इमेज जो है अनकाउंटेबल है तो डोमेन्स को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसलिए सी वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला तो भाई ऐसे ऑलरेडी इनकरेक्ट है। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इस चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए ऑप्शंस की अगर बात करें तो ए ऑप्शंस आपका क्या बोल रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग अ नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल इज काउंटेबल। कह रहा है कि आपके पास आर क्या है, एवरी सब आर का आप कोई सबसेट ले रहे हो जो क्या हो, नॉन एम्प्टी हो और ओपन इंटरवल हो, तो ओपन इंटरवल ए कामा बी जो होता है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल ही होता है। आपको स्टेट जब आपको थियरी बता रहे थे तो वहां पर हमने बताया है कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल, तो सही बात है। ठीक है, अच्छा बी ऑप्शंस पर आते हैं। कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सिमिलर टू आर। तो बी ऑप्शंस में देखो कि ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट की अगर आप कार्डिनलिटी निकालो तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी होती है वो कॉन्टिनम नंबर होती है, सी होती है। और अगर आप आर की भी कार्डिनलिटी चेक करो, आर की भी कार्डिनलिटी सी ही होती है, तो सी सी के इक्वल हो रहा है, तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि आर, ये जो होगा एवरी सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सिमिलर किसके होगा, आर के। हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल, और ये भी आपका अनकाउंटेबल, तो सिमिलर तो हो रहा है ना। इसलिए एवरी सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सिमिलर टू आर होगा, क्योंकि दोनों में सेम आ रही है उसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर आर की पावर एन जो होगा वो सिमिलर होगा आर के। तो मैंने बताया है कि आर जो होता है वो सिमिलर होता है आर की पावर एन के, बताया है। अगर आप आर की कार्डिनलिटी की बात करो तो आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी होती है। और हमने बताया आर क्रॉस आर अप टू आर किसके सिमिलर होता है, आर के ही सिमिलर होता है ना। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप देखो यहां से आर की पावर एन लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों सिमिलर ही होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि आर की सी है तो आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर ऐसे में लिख सकता हूं। मान लीजिए कितने टाइम है, ये आपका एन टाइम्स है, और सबकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी होती है। यहां से क्या हो जाएगा, आर की पावर एन हो जाएगा ये, और एक की कार्डिनलिटी इतनी होती है तो आर की पावर एन की कितनी होगी, सी की पावर एन होगा। और यहां पर हमने बताया है कि जो सी होता है वो इक्वल होता है सी क्रॉस सी अप टू सी, ये भी मान लीजिए एन टाइम्स है, ये भी सी की पावर एन हो जाएगा।
तो सारा सब कुछ सेम ही है ना, सिमिलर ही तो होगा, ये भी सही है। डी वाला आपका क्या बोल रहा है? डी आपका बोल रहा है कि फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट की पावर एन जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, आर के। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जो होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी की अगर आप बात करो तो वो सी होता है। और सी की पावर क्या है, इसकी पावर एन है ना। तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं, क्यू कॉम्प्लीमेंट की पावर एन का, ये क्या होगा, सी की पावर एन आएगा। और अगर मैं आर की कार्डिनलिटी की बात करूं तो ये सी होगा, तो ये सिमिलर होता है सी के ना, तो सिमिलर टू आर हो रहा है ना, तो ये भी सही है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि यहाँ पर एक सेट डिफाइन है कि अब सच दैट, एक सेट है ए, कुछ इस तरह से डिफाइन है, एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to 1 to r, और एफ क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है। तो कह रहा है कि ए जो होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ए क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, और यहां पर ए की कार्डिनलिटी अगर हमारे पास एम है और बी की कार्डिनलिटी अगर एन है, तो अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आप बोलोगे एम की पावर एन की पावर एम। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, एन की पावर एम। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर आप बताओ, ए ऑप्शंस पर आते हैं। ए ऑप्शंस का रहा है ए अनकाउंटेबल होगा, मतलब जो ए सेट है वो अनकाउंटेबल होगा। कब होगा, तो देखो यहाँ पर ये डिफाइन है, कुछ इस तरह से डिफाइन है। और अगर मैं इस डोमेन्स के कार्डिनलिटी की बात करता हूं तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होती है, सी होती है, अनकाउंटेबल होता है। और आर की भी कार्डिनलिटी क्या होती है, वो भी सी होती है ना। मतलब आपका यहां पर ये दो, इसकी भी कार्डिनलिटी सी है और इसकी भी कार्डिनलिटी सी है। आज समझ पा रहे हो या नहीं, दोनों की कार्डिनलिटी सी है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस एन की पावर एम, तो एन यहां पर क्या है, सी है, और एम आपका सी है, तो सी की पावर सी। तो यही तो कह रहा है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब ए सेट के बारे में बात कर रहा है, तो कैसा आ रहा अनकाउंटेबल, मतलब ए वाला ऑप्शन तो सही हो गया। अच्छा, बी वाला ऑप्शन कह रहा है ए जो होगा सिमिलर होगा आर के, तो ठीक है बी ऑप्शन देख लो। बी ऑप्शन अगर आप देखो तो आर की कार्डिनलिटी निकाल दो। आर की कार्डिनलिटी जो होता है वो सी होता है, और ए की जो कार्डिनलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, सी की पावर सी आ रही है। ठीक है, और जो सी होता है वो लेस देन होता है किससे, सी की पावर सी से। तो क्या ये कभी सिमिलर होगा, ए कभी सिमिलर होगा आर से, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है, ये ए बड़ा पड़ रहा है, तो सिमिलर की केस तो नहीं बन रही है ना, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, सिमिलर नहीं है। अच्छा, अगर हम सी ऑप्शंस की बात करें, करा ए जो होगा सिमिलर होगा पावर सेट ऑफ आर से। ठीक है, तो अगर हम लोग पावर सेट ऑफ आर की कार्डिनलिटी की बात करें तो वो कितना होता है, 2 की पावर सी होता है। कैसे, जैसे हम लोग पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो आप बोलते हैं 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, है ना। अच्छा, यहां पर आर है तो आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी होती है, तो 2 की पावर क्या आएगा, सी आएगा। अच्छा, कह रहा है किसके सिमिलर, पावर सेट ऑफ आर, ए, इस ए की कार्डिनलिटी कितनी है, ए की जो कार्डिनलिटी अभी आपने निकाला है, ये ए की तो कार्डिनलिटी निकाले हो, सी की पावर सी, ए की कार्डिनलिटी सी की पावर सी है। अच्छा, यहां पर एक चीज होता है, जो सी की पावर सी है वो इक्वल होता है 2 की पावर सी के, और ये इक्वल होता है किसके,
एलिफ नॉट की पावर सी के, ये रिजल्ट होता है, हमने रिजल्ट लिखाया। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देखो ये आपके पास और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला तो ठीक है, सी वाला सिमिलर हो रहा है। अच्छा अगर हम लोग डी ऑप्शंस की बात करें, कह रहा ए जो होगा सिमिलर होगा किसके, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी, टू कार्डिनलिटी, यहाँ पर एन की कार्डिनलिटी जो होती है एलिफ नॉट होती है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी, टू की पावर एलिफ नॉट होगी, है ना। और टू की पावर एलिफ नॉट हो गई, और टू की पावर एलिफ नॉट जो होता है वो सी के इक्वल होता है, वो सी के इक्वल होता है। और किसके सिमिलर करा, ए के सिमिलर करा। ए की जो कार्डिनलिटी होती है वो कितनी निकाले हो आप, ए की कार्डिनलिटी सी की पावर सी है, तो सी की पावर सी, और सी जो होता है वो की पावर सी के। तो क्या ये कभी भी सिमिलर बनेगा, सिमिलर तभी बनता है जब वो उसके इक्वल हो। बट ये जो सी है सी की पावर सी से लेस देन है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, सिमिलर तो नहीं हो। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास एक सेट डिफाइन है, कुछ इस तरह से सेट डिफाइन है कि एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और एफ आपके पास क्या है, एफ इज फंक्शन, ठीक है। अच्छा कह रहा है ए जो होगा अनकाउंटेबल होगा, मतलब ए जो सेट है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है भाई। यहां पर जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होती है, मतलब इसकी भी कार्डिनलिटी आपकी एलिफ नॉट हो गई, और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, एलिफ नॉट हो गई। दोनों की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट हो गई। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, आप बोलोगे एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट, एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट, और एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। सी मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। मतलब जो ए सेट था उसकी कार्डिनलिटी हमें कितनी मिल गई, सी मिल गई, और सी मिल गई तो सी कैसा होता, अनकाउंटेबल। तो ए वाला आपका, तो ए वाला आपका करेक्ट हो गया, ए अनकाउंटेबल होगा। तो कह रहा है यहाँ पर ए जो होगा सिमिलर होगा आर के, बी वाला ऑप्शन कर रहा है। क्या ए सिमिलर होगा आर के, तो आर की जो कार्डिनलिटी होती है वो कितनी होती है, सी होती है। और ए की अभी आपने कार्डिनलिटी निकाला वो भी कितनी है, सी है। तो दो दो जब इक्वल है तो सिमिलर तो हो गया ना, इक्वल है, इक्वल है तो सिमिलर हो गया। इक्वल बोले या फिर सिमिलर बोले, ये तो ठीक है। अच्छा अगर हम लोग सी ऑप्शंस की बात करते हैं, कह रहा है ए जो होगा सिमिलर होगा पावर सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो पावर सेट ऑफ रियल है इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो कितनी होती है, टू की पावर सी होता है, टू की पावर सी होता है। अच्छा ए की जो कार्डिनलिटी निकाले वो कितना है, वो आपके पास ओनली सी आई है। अच्छा जो सी होता है वो लेस देन होता है किसके, टू की पावर सी के, टू की पावर, चूंकि मैंने ये रिजल्ट बताया है आपको, ये रिजल्ट है कि जो टू की पावर सी है वो इक्वल होता है किसके, एलिफ नॉट की पावर सी इज इक्वल टू सी की पावर सी। ये भी इससे लेस होगा, इसको चाहे इसके इक्वल भी दिखा सकते हो, एलिफ नॉट की पावर सी इक्वल टू सी की पावर सी, ठीक है। तो ये लेस है क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल की पावर अनकाउंटेबल लेस देन सी है, तो ये कभी सिमिलर की तो केस बन नहीं सकती। अच्छा डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि ए जो होगा यहाँ पर होना चाहिए ए इज काउंटेबल, सिमिलर यहाँ नहीं होगा शब्द, ये मिस्टेक है, ठीक है। ए इज काउंटेबल, तो ए अनकाउंटेबल था तो काउंटेबल तो होगा नहीं, तो डी भी वैसे फेल है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट देयर डजन एग्जिस्ट वन फंक्शन ए टू एन, देयर डजन एग्जिस्ट वन फंक्शंस ए टू एन। तो सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें कि अगर वन फंक्शन एग्जिस्ट करता, देयर एग्जिस्ट वन फंक्शंस फ्रॉम ए से बी में, अगर ए से बी में वन फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, वो इंप्लाई करता है कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी की। अगर वन फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो, अगर डजन एग्जिस्ट कर रहा है, इफ की केस आ गई, इफ डजन एग्जिस्ट वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो अगर वन फंक्शन ए से बी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, उस केस में ये बनती है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, कार्डिनलिटी ऑफ बी के। अच्छा ठीक है, यहां पर ए ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो फंक्शंस आपका डिफाइन है वो कहां से डिफाइन है, अगर मैं ए ऑप्शंस की बात करूं, फंक्शंस आपका डिफाइन है ए से एन में। अच्छा एन की जो कार्डिनलिटी होती है वो कितनी होती है भैया, एलिफ नॉट होती है, एलिफ नॉट होती है ना। मतलब अब अगर मैं इस ऑप्शंस पर आता हूं, यहां पर आता हूं कि अगर देयर डजन एग्जिस्ट एनी वन फंक्शन, मतलब इसकी जो बी है, बी यहां पर क्या एन है और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नॉट है, इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है। तो एलिफ नॉट से बड़ा कौन सा नंबर होता है, एलिफ नॉट से बड़ा सी होता है, उसके इन दोनों के बीच में और कोई नंबर नहीं होता, इससे बड़ा क्या होगा, सी होगा। अच्छा जो ये एलिफ नॉट होता है ये फाइनाइट होता है, फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा, और इससे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, अनकाउंटेबल। तो यहां पर ए के लिए जो कंडीशन है वो क्या होगा, ए जो होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहां से इंप्लाई करेगा कि ए इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि ए इज ऑलवेज काउंटेबल, तो ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। ये कह रहा है क्या ए इज फाइनाइट, फाइनाइट तो होगा ही नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, और डी तो ऑलरेडी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ए ऑप्शंस को लेकर चलते हैं, ए ऑप्शंस कह रहा है कि अगर ए इज इनफाइनाइट, अगर ए इन आपका इनफाइनाइट हुआ, ये इंप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट ए टू एन में अनटू फंक्शंस होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ए टू एन की बात करते हैं और अनटू फंक्शंस कब होगा, ए से ए टू एन में अनटू फंक्शंस तभी होगा, अनटू फंक्शंस के लिए अगर अनटू फंक्शंस एग्जिस्ट करेगा तो जो ए की कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल होने चाहिए किसके, एन की कार्डिनलिटी के, यस या नो। अच्छा एन की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, एलिफ नॉट होती है, क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। और इससे बड़ा आपके पास नंबर खोजना है, करा कि दे क्या इसमें, यहां पर क्या होगा कि अगर ए आपका इनफाइनाइट है तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि एफ सच दैट ए टू एन में अनटू फंक्शन, क्या एक भी ऐसा अनटू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अगर ए आपका इनफाइनाइट है तो, ठीक है ना। तो अनटू फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए यहां पर चूंकि ये क्या है, इससे बड़ा नंबर जो होगा वो सी ही होगा। अच्छा इसके इक्वल या इससे बड़ा, लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू केस लगा है। तो ध्यान से समझ दो, अनटू फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए अगर आपके पास अनटू फंक्शंस आप एग्जिस्ट कराना चाह रहे हो, इसे क्या होना पड़ेगा, ए को आपको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। अच्छा अगर ए आपका इनफाइनाइट हो गया
अच्छा, अब यहाँ पर इनफाइनाइट में दो केस बनेगी, इनफाइनाइट में टू केसेस होंगी। फर्स्ट केस ये होगी कि अगर ये काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। अगर ये काउंटेबली इनफाइनाइट हुआ तो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये अनकाउंटेबल हुआ, तब भी हम एक ऐसा ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करा सकते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल हुआ तब भी हम क्या कर सकते हैं, एक ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करा सकते हैं। तब भी हमारे पास क्या होगा, एक ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, करा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए, जैसे यहाँ पर ऑनटू की कंडीशन यही था, ये आपके पास एलएफ नॉट है, इससे बड़ा हमें ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए इसे इनफाइनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा नंबर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये फाइनाइट होता है, ये सी अलिफ नॉट जो होता है ये फाइनाइट होता है। ठीक है, तो इससे बड़ा जो भी नंबर लोगे वो क्या होगा, या तो इसके इक्वल लोगे या फिर इससे बड़ा लोगे। इससे बड़ा लोगे इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट की केस अगर यहाँ पर आप बनाते हो, इनफाइनाइट में दो टाइप के इनफाइनाइट होगा, एक तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, दूसरा अनकाउंटेबल बनेगा। तो अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो गया, तब भी एक ऑनटू बना लोगे, आप ऑनटू एग्जिस्ट करा दोगे। और दूसरा अनकाउंटेबल हुआ तब भी आप एक बना लोगे, तब भी आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए वाला ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट है। अच्छा, अगर हम लोग बी ऑप्शंस की बात करें, तो बी ऑप्शंस कह रहा है कि अगर ए आपका फाइनाइट है तो क्या एक भी, क्या यहाँ पर वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो वन वन के लिए कंडीशंस क्या होती है, ए की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन होनी चाहिए किसके, एन की कार्डिनलिटी के। और ये क्या होता है, ये आपका एलिफ नॉट होता है, इससे लेस आपको लेना है। और ये कैसा होता है, ये फाइनाइट नंबर होता है। और ये अगर ये फाइनाइट है तो ये काउंटेबल होगा, फाइनाइट है तो काउंटेबल है। और काउंटेबल, इससे बड़ा जो भी नंबर लोगे यहाँ पर भी ये भी फाइनाइट ही होगा। और जब ये फाइनाइट होगा तो एक वन वन फंक्शन जरूर आपको एग्जिस्ट कर जाएगा। कम से कम एक तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आपका कर रहा था, तो यहां पर ये वाला भी आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग सी ऑप्शंस की बात करते हैं, तो सी ऑप्शंस कह रहा है कि देयर डजंट एग्जिस्ट ऑन एनी ऑन टू फंक्शंस, देयर डजंट एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन ए टू एन, अगर ए आपके पास फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो अगर देयर डजंट एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शंस बोला, एफ फंक्शंस ए से एन में, तो अगर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन बनती थी, कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एन होता। अगर नहीं करेगा तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा किससे, कार्डिनलिटी ऑफ एन से। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ एन से। और एन की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है भाई, अलिफ नॉट होती है। और अलिफ ना, ये कैसा नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट है तो ये काउंटेबल हो गया। तो इससे छोटा यहां पर जो भी आएगा वो भी फाइनाइट ही आएगा। तो फाइनाइट होगा तो ये भी आपका होल्ड कर जाएगा। ठीक है, एक एक को आपके पास क्या लेना पड़ेगा, कर रहा है कि ये इंप्लाई करेगा कि ये फाइनाइट होगा, तो हाँ ये फाइनाइट ही मिलेगा, क्योंकि ये आपके पास एलिफ नॉट है, एलिफ नॉट जो है फाइनाइट है, फाइनाइट है तो काउंटेबल है, फाइनाइट है तो काउंटेबल है। और काउंटेबल, इससे लेस हमें लेना, इससे लेस जो भी लूंगा वो भी फाइनाइट ही होगा ना, तो एक ही कार्डिनलिटी की तो बात कर रहा है कि फाइनाइट होगा, हाँ सिंपल सी बात है। अच्छा, डी ऑप्शंस की अगर बात करता हूं,
ये कह रहा है कि देयर डजन एग्जिस्ट एनी वन वन फंक्शंस, अगर आपके पास एक भी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इफ, यहाँ पर देखिए क्या है, इफ देयर डजन एग्जिस्ट वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू एन में, अगर ए से एन में वन वन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये केस बनेगी ना कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एन, यस या नो। और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है भी, एलिफ नॉट होती है। तो एलिफ नॉट से बड़ा जो भी नंबर होगा वो सी ही होगा, और सी कैसा नंबर होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल हो गया तो यही तो कह रहा है ए अनकाउंटेबल होगा, तो ये भी सही होगा। तो इसमें चारों ऑप्शंस आपके सही है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हमारे पास एक सेट है, कुछ इस तरह से डिफाइन है, अल्फा बिलोंग कर रहा है बी से, पी ऑफ अल्फा जो है वो 0 है फॉर सम पी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एस ऑफ एक्स। पी ऑफ अल्फा मतलब यहाँ पर जो है पोलिनोमियल की बात हो रही है, पी ओवर एक्स। तो पोलिनोमियल कुछ हमारे पास ऐसा ही तो होता है, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स अप टू ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग ए ऑप्शंस की बात करें, ए ऑप्शंस पर आते हैं, करा बी बिलोंगिंग टू इंटीजर, बी को अगर हम इंटीजर से बिलोंग कराते हैं तो ए हमारे पास सेट कैसे डिफाइन हो जाएगा, अल्फा बिलोंग करेगा, बी क्या ले रहे हो, इंटीजर ले रहे हो, तो बी के साथ इंटीजर रख दिया, ठीक है। सच दैट पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, फॉर सम, यहाँ पर पी ऑफ एक्स बिलोंग करेगा, देखो यहाँ पर एस जो है वो आर ले रहे हो, तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर ओवर एक्स से, आर ओवर एक्स से बिलोंग कर रहा है। ये आपके पास सेट डिफाइन हो गया, सेट आपका डिफाइन हो गया। अच्छा यहाँ पर बताओ कि जो पोलिनोमियल के रूट है वो कहाँ से आ रहा है, ये पोलिनोमियल का क्या है, ये रूट है, और पोलिनोमियल का जो रूट है वो कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, और उसके जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, जो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, आर ओवर एक्स से आ रहे हैं। कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, बिलोंग करें आर ओवर एक्स से, रियल से आ रहे हैं, मतलब ये कोफिशिएंट है ना, ए नॉट ए वन ए टू अप टू ये सारे क्या उसके कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के, और ये आर ओवर एक्स से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए हमारा काउंटेबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें पॉसिबिलिटीज बताना है, ठीक है। तो ये बताओ जो रूट आ रहा है वो इंटीजर से आ रहा है, और इंटीजर कैसा होता है आपके पास, काउंटेबल होता है, इंटीजर से आ रहा है तो काउंटेबल आ रहा है। अब काउंटेबली इनफाइनाइट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट है तो आपके पास वो काउंटेबल तो हो गया, तो रूट अगर काउंटेबल है तो सेट तो काउंटेबल हो गया ना, क्योंकि उसके सारे जो इस पोलिनोमियल जो है ये पी ओवर एक्स जो पोलिनोमियल है इसके जितने रूट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, काउंटेबल से आ रहे हैं, तो सेट तो काउंटेबल हो गया ना। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन तो आपका सही हो गया, यस या नो, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अच्छा अगर हम लोग बी ऑप्शंस की बात करते हैं, अब फिर से आप सेट डिफाइन करो, अब की बार अल्फा आपको कहाँ से लेना है, रेशनल से लेना है, ठीक है, सच दैट पी ओवर अल्फा आपका कहाँ से 0 है, ठीक है, उसके जो है ना पी ओवर अल्फा 0 है, और सम जो पी ओवर एक्स है इस बार कहाँ से आपको लेना है, टू कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्स से लेना है, यहां से लेना है। अच्छा अब की बार जो रूट है, ये जो रूट है अल्फा ये कहां से बिलोंग कर रहा है, क्यू से, और क्यू कैसा रेशनल है, ठीक है, और रेशनल है तो ये क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। ये आपके पास क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट है तो इंप्लाई करेगा कि ये काउंटेबल हो गया, मतलब उसके रूट काउंटेबल हैं,
और बट उसके जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, कोफिशिएंट जो बिलोंग कर रहा है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्स से आ रहा है, मतलब इरेशनल से आ रहा है। ये आपके पास ये कहाँ से आ रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्स से आ रहा है, तो ये अनकाउंटेबल होता है। तो अगर रूट काउंटेबल है, अगर रूट काउंटेबल है तो सेट काउंटेबल होगा। रूट काउंटेबल है तो ए आपको इंप्लाई करेगा ए इज काउंटेबल। बट यहां पर क्या कर रहा है, ए अनकाउंटेबल होगा, यही लिख रहा है ना, इसका मतलब बी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अगर हम लोग सी ऑप्शंस की बात करते हैं, पर अब की बार सेट क्या बनाएंगे, ए जो सेट होगा अल्फा कहां से बिलोंग करना, अल्फा आपको क्यू कॉम्प्लीमेंट से लेना है, सच दैट पी ओवर अल्फा इज इक्वल टू 0 और सम पी ओवर एक्स बिलोंगिंग टू कहां से, क्यू ओवर एक्स से। इस बार ये सेट बनेगा। अच्छा, ये जो रूट आ रहा है ये क्यू कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है रूट, और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और इस बार ये क्या है, जो उसके कोफिशिएंट है बिलोंग कहां से कर रहा है, क्यू ओवर एक्स से, मतलब ये काउंटेबल है। तो अगर रूट अनकाउंटेबल है, उसके कोफिशिएंट काउंटेबल है, तब भी सेट आपका क्या होगा, काउंटेबल है। यहां पर जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं वो कहां से आ रहे हैं, काउंटेबल से आ रहे हैं। काउंटेबल है क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट होता है क्यू, और काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया तो काउंटेबल हो गया, तो सेट भी आपका क्या होगा, इस पर आप डिपेंड नहीं करेगा रूट पे। अब ये रूट पे डिपेंड नहीं करेगा, रूट अनकाउंटेबल है, बट उसके जो कोफिशिएंट सारे हैं वो कहां से आ रहे हैं, इस बार काउंटेबल से आ रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट काउंटेबल होगा। ये इंप्लाई करेगा ए इज काउंटेबल। ये आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा, इसका मतलब सी वाला आपका सही हो गया। अच्छा, डी वाले ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो डी वाले सेट को अगर आप डिफाइन करो तो डी वाला सेट कैसे डिफाइन होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा, इस बार कहां से बिलोंग करा, अल्फा बिलोंग करा आर से, सच दैट पी ओवर अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर सम पी ओवर एक्स बिलोंगिंग टू कहां से, क्यू कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्स से। ऐसा ही तो है। अच्छा, यहां पर जो रूट है, रूट कहां से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, आर कैसा होता है, अनकाउंटेबल। रूट भी अनकाउंटेबल आ रहा है और जिसको कोफिशिएंट है ये भी अनकाउंटेबल से आ रहा है। मतलब अगर कोफिशिएंट भी अनकाउंटेबल से है, रूट भी अनकाउंटेबल से है, तो सेट तो अनकाउंटेबल होगा ना। ये इंप्लाई करेगा कि सेट इज अनकाउंटेबल। मतलब ए जो सेट था क्या हो गया आपके पास, अनकाउंटेबल हो गया, तो मतलब डी भी सही हो गया। तो यहां से इस क्वेश्चंस के हेल्प से आपने कुछ चीजें समझा कि रूट कोफिशिएंट दोनों में से कोई एक काउंटेबल तो सेट काउंटेबल, दोनों अगर अनकाउंटेबल तो सेट अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी हम लोग अब असाइनमेंट में देखेंगे। ये आपका अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का लेक्चर तो खत्म हो गया, अब इसके असाइनमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।